हाय गाइस, आई एम स्वप्नजा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स सी कि आज क्या हुआ एग्जैक्टली। जैसे कल मैंने बोला था कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, पर्टिकुलरली जो एक पैनिक लो लगाया था फ्राइडे को मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने उसके नीचे। ऑल्दो आज एक पॉजिटिव ओपनिंग मिली, न्यू एटीएच लगाए, बट एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न बहुत ज्यादा उसने एक मोमेंटम नहीं दिखाया। सिर्फ नए एटीएच लगाए बट एज सच कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी। थोड़ी बहुत निफ्टी ने दी। सो लेट्स सी कि क्या हुआ है और नेक्स्ट कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट विथ निफ्टी एज यूजुअल। निफ्टी ने एक पॉजिटिव ओपनिंग दी, पर्टिकुलरली ये जो एक नया एटीएच लगाया था उसके ऊपर ओपनिंग दी एंड बहुत ज़्यादा उसने फर्स्ट मूव करी नहीं थी। जैसे मैंने कल भी बोला था कि मेरा जो मेन प्लान होगा कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगी। इनफैक्ट मैं शॉर्ट साइड कुछ ट्रेड देखूंगी। शॉर्ट साइड तो नहीं मिले पर एक रिट्रेसमेंट पे फिर से लॉन्ग का ट्रेड मिल गया था निफ्टी में, वो मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे बता दूंगी। बट एग्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर डे लो पे आया। डे लो पे जरूर उसने जो प्रीवियस एक हाई था वहां से और जो आज का डे लो है वहां से उसने बहुत अच्छा यूटर्न लिया और फिर से एक नया एटीएच जाते जाते बनाया। तो ये हम देखेंगे कि 3 मिनट पे किस तरह से हम कैप्चर कर सकते थे ये मूव। ओके, सो जाते जाते नया एटीएच लगाया बट एक सेलिंग जोन बना के गया है वो। अगेन अगर आप थोड़ा सा पैटर्न को फिर से देखोगे, जो मैंने कल भी बोला था कि एक एम पैटर्न बन के नीचे आने के बहुत चांसेस है। अभी भी एग्जैक्टली वही बना है, एक एम पैटर्न फिर से बना है, एक यहाँ पे डाइवर्जन फिर से है। तो ये जो आज का लो है विच इज 25,848, वो एक नेकलाइन बन सकता है। और यहाँ ये अगर ब्रीच होता है, मतलब कोई भी कैंडल यहाँ से ब्रीच होती है और उस कैंडल का लो टूट जाता है, तो एक अच्छा मूव हमको इस पर्टिकुलर लो तक एक मूव मिल सकता है 25,486। सो अभी भी मोर देन लॉन्ग साइड में बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइड में इंटरेस्टेड हूँ कि एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए विच इज़ ड्यू, और वो एक कैप्चर करनी है। लेट्स सी कि कब आती है। आज तो नहीं आई, मे भी हो सकता है कि कल आ जाए। सो अगेन मेरा कल के लिए प्लान यही रहेगा, अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग मिलती है, बिल्कुल लॉन्ग साइड मेरा कोई वो नहीं है कि मैं लॉन्ग चली जाऊं। या तो रिट्रेसमेंट पे कोई मिलता है ट्रेड, वहां पे हम ले लेंगे, या हम देखेंगे कि 3 मिनट पे कुछ पैटर्न होता है क्या शॉर्ट साइड में। अगर इसका मैं 3 मिनट का चार्ट आकर देखा हूं, 3 मिनट में क्या हुआ था, एक गैप अप ओपनिंग निफ्टी ने दी थी, अच्छी बहुत अच्छा फ्यूचर गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ था। एक ऊपर गया, रेंज बनाई, ऑफकोर्स यहाँ से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और फिर उसने एक यहाँ पे लो लगाया था। लो लगाने के बाद ये लो मार्क किया था मैंने। अगेन यहाँ से एक यूटर्न आया, फिर से इस पर्टिकुलर लेवल पे आया, और जब इसने ये प्रीवियस लो रिटेस्ट किया था तब यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन उसने बनाई थी। इनफैक्ट ये छोटा सा डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाया था जिसका ये उसने ब्रीच किया था नेकलाइन, और एक बहुत अच्छी मूव हमको डे हाई तक देखने को मिली थी। सो ये एक पॉइंट था जहां से बिल्कुल मैं पॉजिटिव थी कि एटलीस्ट डे हाई तक जाएगा। ऑल्दो थोड़ा सा वो ऊपर चला गया, बट डे हाई तक के टारगेट्स लेके चल रही थी फ्यूचर में। तो वो एक अच्छा मूव देके गया निफ्टी, बट इससे ज़्यादा के बहुत मैं देख नहीं रही थी कि इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा वो। ऑल्दो जाते जाते वो नीचे ही आ गया। सो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, या तो फ्लैट ओपनिंग दे, मतलब इस पर्टिकुलर सेलिंग जोन के नीचे, और कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा के स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच होता है तो नए लॉन्ग के चांसेस बन रहे हैं। अदरवाइज नया लॉन्ग फिर इस पर्टिकुलर लेवल से देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसको रिएक्ट करता है, जो आज का डे लो है उसको। ओके, तब नए लॉन्ग के चांस बन सकते हैं। अगेन गैप अप ओपनिंग कल होती है तो सेम मेरा अप्रोच रहेगा कि बिल्कुल गैप अप ओपनिंग होते बराबर तो लॉन्ग जाने का कोई प्लान नहीं है। देखूंगी कि क्या रेंज बनाता है मार्केट, और फिर रिट्रेसमेंट में जैसे आज का ये मिला था, एक रिट्रेसमेंट में यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया था, एक डबल बॉटम भी उसने बनाया था, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना के वो ऊपर चला गया था। सो इस पर्टिकुलर इस तरह से कोई रिट्रेसमेंट में ट्रेड मिलता है देन आई वुड बी इंटरेस्टेड। अदरवाइज मैं शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ देन लॉन्ग। सो देखते हैं कि कल अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। बट एटलीस्ट निफ्टी ने एक ये अपॉर्चुनिटी दी, बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। उसके पहले हम ऑप्शन का डेटा देखते हैं। ऑप्शन में 26,000 अभी भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और 25,500 जो है वो बहुत अच्छा बेस समझ में आ रहा है। सो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है वो
तो वहां पे रेजिस्टेंस है एंड 25,500 मतलब ये जो पैनिक लो लगाया है जिसके नीचे मार्केट का एक स्ट्रक्चर बदल जाएगा, जो अभी एक बुलिश है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, जो मैंने कल भी समझाया था। तो यहाँ पे एक बेस अच्छा है, तो जब भी कभी यहाँ पे आता है तब यहाँ से लॉन्ग बहुत अच्छे मिल सकते हैं, अनलेस कि ये ब्रीच ना हो ये लो। सो लेट्स सी कि अभी के लिए ये एम पैटर्न का नेकलाइन है, कल इसको किस तरह से रिएक्ट करता है निफ्टी। ओके, नाउ विल सी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है स्पॉट बेसिकली डे हाई के ऊपर ओपनिंग नहीं दी, यहीं पे ओपन हुआ वो, और फिर हल्का हल्का मतलब डे हाई के आसपास थोड़ा सा चला, मतलब प्रीवियस डे के हाई के आसपास चला गया, नया एटीएस लगाया, बट एज सच कोई मोमेंटम नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखो बैंक निफ्टी का, फ्यूचर के चार्ट ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी, बिल्कुल यहाँ पे एक थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर गया था। सो स्पेशली जो उसने ओपनिंग दी थी वो इस पर्टिकुलर प्रीवियस डे हाई के ऊपर दिया था। बहुत स्लो मोमेंटम था बैंक निफ्टी में, एज सच कोई मोमेंटम मुझे समझ में नहीं आया कैच करने लायक। ऊपर जा रहा था बट जो सबसे पहले उसने ये वाली रेंज बनाई थी 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, इस रेंज के बाद यहीं से ऊपर जा था। मैं एक्चुअली आई वाज वेटिंग कि ये यहाँ से कुछ ब्रेकडाउन दे दे तो यहाँ तक के टारगेट्स मिले, और या तो ऊपर एक अच्छा खासा इस तरह से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दे दे और फिर एक ऊपर का मूव मिले। ऑल्दो उसने ये वाला कैंडल, अगर हमें थोड़ा सा और जूम करूं, सी दिस, ये वाला कैंडल ने ये लो जो प्रीवियस रेंज है उसको ब्रीच तो किया, बट बहुत स्ट्रांगली उसको ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। सो मेरे लिए तो ये कोई ट्रेड नहीं था, मैंने सिर्फ उसको एक रेंज ऊपर किया। फिर दिस कैंडल इसने एक अच्छा खासा मतलब ब्रीच किया इस पर्टिकुलर रेंज को, बट ये कैंडल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, फ्रैंकली ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, तो मेरे लिए कोई लॉन्ग साइड ट्रेड नहीं बन रहा था। ऑल्दो उसके ऊपर वो बहुत अच्छे से गया और जाते जाते नीचे आया, बट मेरे लिए तो खैर मैंने ये कोई ट्रेड नहीं लिया, मैंने सिर्फ वो निफ्टी वाला ट्रेड लिया था। लेट्स सी कि अब बैंक निफ्टी करता क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो है एक अच्छा बेस समझ में आ रहा है अभी बैंक निफ्टी के फ्यूचर का। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है ओके, तो सेम मेरा अप्रोच वही रहेगा कि गैप अप पे मैं नया लॉन्ग नहीं देखूंगी, रिट्रेसमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे आज निफ्टी में मिली थी तब आई वुड बी इंटरेस्टेड, अदरवाइज नॉट। सपोज इस पर्टिकुलर लेवल के मतलब ये जो हाई लगाया आज का, इसके नीचे होता है ओपन और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, तो या तो कंसोलिडेट करें यहाँ पे ब्रेक करे कल का हाई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से विथ वॉल्यूम एंड ऑल, तब तो फिर बनता है कि नए लॉन्ग बनाना यहाँ से, या इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आता है तो यहाँ से फिर से देखूंगी मैं, क्योंकि ये बेस एक अच्छा यहाँ पे बनाया है उसने, तो यहाँ से कुछ लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी होती है क्या, तब मैं इंटरेस्टेड रहूंगी। अदरवाइज सेम कि यहाँ पे अगर टॉप फॉर्मेशन बनता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मिनट के लिए, बहुत अच्छे से आज उसने रिस्पेक्ट किए है ट्रेंड लाइन, और कल अगर इस तरह से कुछ कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग कैंडल इस ट्रेंड लाइन को और इस जोन को ब्रीच करती हुई, तो हमको यहाँ तक के एक टारगेट मिल सकते हैं, मतलब एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल। सो लेट्स सी कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट कॉशियस रहना जरूरी है, ओवर स्ट्रेच मार्केट हो गए हैं, कभी भी एकदम से सेलिंग आ सकती है। सो एसएल सिस्टम में लगा के बकायदा ट्रेड कर। बैंक निफ्टी का अगर हम ऑप्शन का डेटा देखें, कल अगर आपको याद होगा 54,000 पे सिर्फ कॉल राइटर्स थे, पर आज पुट राइटर्स भी आए हैं एंड इट शोज कि बैंक निफ्टी में अभी भी पावर है। बेस वही है 53,500 का, और जो उसके बाद का जो रेजिस्टेंस बना है वो 55,000 के आसपास का बना है। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 55 तो खैर बहुत ऊपर वाला काम है यहाँ पे जो है, बट मेन जो थिंग है कि ये जो है लो आज का उसने जो लो बनाया है वो ब्रीच होता है तब तो हमको यहाँ तक के कोई वो मिल सकता है, ट्रेड मिल सकता है। बट मेन जो है ये बहुत अच्छा बेस है विच इज 53,200 के आसपास का जो ये बेस है वो बहुत अच्छा है। यहाँ से अगर कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट आई वाज वेटिंग कि एक गैप डाउन ओपनिंग हो, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो शॉर्ट जाने से अच्छा है कि आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखो। ये जो है यहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। ऑफकोर्स प्राइस एक्शन अगर तब बनता है 3 मिनट पे उस हिसाब से तभी लॉन्ग जाना, ऐसा नहीं कि गैप डाउन होने पे हाल लॉन्ग जाना है, बट चांसेस अगर मतलब ट्रेड तब अच्छा मिल सकता है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो ये जो है एक बाउंसिंग एरिया है, यहाँ से फिर से हम एटलीस्ट हाई तक के ट्रेड देख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एज यूजुअल मैं ट्विटर पे ये 15 मिनट
के सारे लेवल्स पोस्ट कर दूंगी बाय मॉर्निंग। 3 मिनट के जो लेवल है वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। टेलीग्राम के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। सो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशंस अहेड।